Hello, good afternoon everyone. Welcome to the GC बाड़मेर यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे वाटर डिमांड के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले अपन ने जो मेथड थे वो वाटर डिमांड के मेथड पढ़े थे कि फोरकास्टिंग मेथड वगैरह अपन ने पढ़े थे कि फ्यूचर में वाटर डिमांड कितना रहेगा। उसके बेस पे अपन ने देखा था कि फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी और कितना डिमांड वाटर डिमांड रहेगा। वो अपन ने उसके कुछ मेथड डिस्कस किए थे। आज अपन देख रहे हैं कि वाटर डिमांड अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कैसे, जैसे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड हो गया और कॉमर्शियल वाटर डिमांड हो गया। तो अलग अलग पर्पज से अलग अलग वाटर डिमांड रहते हैं। तो उन वाटर डिमांड की वो वाटर डिमांड कैसे होते हैं और उनके टाइप क्या है और उनकी लिमिट्स क्या रहती हैं। मतलब कि वो पर हेड जो है कितना लीटर पानी कंजप्शन करेगा, उसके बेसिस पे अलग अलग वाटर डिमांड बताए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड में क्या रहता है, देखिए डोमेस्टिक वाटर डिमांड है डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। तो देखो इसमें क्या होता है, ये डोमेस्टिक वाटर डिमांड का मीन्स कि कितनी कुकिंग, बाथिंग और गार्डनिंग पर्पज़ के लिए कितना पानी यूज़ होता है, उसे अपन कहते हैं डोमेस्टिक वाटर डिमांड। ठीक है, कितना वाटर, जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, कुकिंग के लिए और बाथिंग और गार्डनिंग पर्पज़ के लिए कितना वाटर यूज़ होता है। ये मतलब 50 to 60% वाटर जो है ये टोटल कंजप्शन का यूज़ होता है इसमें, डोमेस्टिक वाटर में। आईएस स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट जो होती है डोमेस्टिक वाटर की, वो कितना कंजप्शन होता है, बिटवीन 135 to 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है ना, इतना वाटर यूज़ होता है, ये इसकी लिमिट रहती है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इसमें सब यही ले रखा है, आई बात समझ में। अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड। इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड क्या रहता है कि इंस्टीट्यूट और कॉमर्शियल में कितना वाटर यूज़ होता है उसकी बेसिस पे इन्होंने बताया है, इन्होंने लिमिट बताई है कि और एवरेज जो अगर देखें ऑन एन एवरेज पर कैपिटा डिमांड जो रहती है वो कितनी रहती है, पर कैपिटा डिमांड 20 लीटर पर हेड पर डे, है ना, इज यूजुअली कंसिडर टू बी इनफ। मतलब ये इतना एवरेज पानी यूज़ रहता है इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। कॉमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल वाटर रिक्वायरमेंट, अल्दो ऑफ कोर्स दीज डिमांड में बी हाई एज 50 लीटर पर हेड। और अगर हाईली अगर डिमांड रहती है, हाईली कंजप्शन होता है, तो वो मैक्सिमम 50 लीटर पर हेड पर डे रहता है, 20 to 50 लीटर पर हेड पर डे रहता है। ठीक है ना, इतना इसका कंजप्शन रहता है इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड का। तो और इसमें अलग अलग, जैसे कि इंडिविजुअल पर्पज़ के लिए देखें तो स्कूल और कॉलेजेस के लिए कितना रहता है, 45 to 135 लीटर पर कैपिटा डे। ठीक है ना, और ऑफिस के लिए रहता है ये 45 लीटर पर कैपिटा डे, और रेस्टोरेंट के लिए 70, और सिनेमा एंड थिएटर के लिए 15, और होटल्स के लिए 180 लीटर पर कैपिटा डे। और क्या रहता है, हॉस्पिटल्स के लिए ये रहता है 340। ठीक है ना, 340 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है ना, ये आई बात समझ में। पर कैपिटा मतलब पर हेड कितना कंजप्शन देता है वाटर का, और वो पूरे दिन में, है ना, आई बात समझ में। तो ये हो गया इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड। अब इसके बाद देखें तो आता है इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड क्या रहता है, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड है मतलब कि इंडस्ट्री में कितना वाटर कंजप्शन होता है, उसके बिहेव पे इन्होंने क्या क्या लिमिट दे रखी है। तो देखते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बेस पे इन्होंने बताया कि अलग अलग, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, कितना इंडस्ट्री वाटर यूज़ करती है, तो उनके लिए भी इन्होंने अलग टेबल में दिखा रखा है। ठीक है ना, तो मैं जो एवरेज है ना, एवरेज जो है उनके बेस पे उन्होंने बताया है कि जो नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट रहता है वो 50 लीटर पर हेड पर डे के लिए रहता है। और अगर हाई कंजप्शन है, मतलब बहुत ही
ज़्यादा काम हो रहा है इंडस्ट्री में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए इन्होंने मैक्सिमम लिमिट 450 लीटर पर हेड पर डे बताया है। आई बात समझ में? तो ये इसकी इनकी लिमिट थी, तो ये आप नोट डाउन करना और उसको याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ऐसे के ऐसे पूछी जाती है। मतलब जो कंपटीशन रिव्यू से एग्ज़ाम में पूछ जाती है, लेकिन आपके एकेडमिक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आप ये लाइन याद रखोगे तो अगर एकेडमिक सेक्शन में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये ऑटोमोबाइल व्हीकल है उनके लिए कितना पानी यूज़ रहता है, वो देखिए। उनके लिए एक तो है ऑटोमोबाइल के लिए 40, और फर्टिलाइज़र और ये इनके लिए क्या होता है 80 to 200, और लेदर जो इंडस्ट्रीज है उनमें लिए 40 या फिर 4, और पेपर इंडस्ट्रीज है उसमें लिए 200 to 400। ठीक है ना? अगर ये प्रोडक्शन बता रहा है कि इतना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर टन में हो रहा है, ये टन में हो रहा है, ये व्हीकल है इतने प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए बता रहा है। ठीक है, और क्या है पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए अगर 1 to 2, ठीक है, और शुगर के लिए 1 to 2, इस तरह से इन्होंने टेबल में बताया है। ठीक है ना? नेक्स्ट अपन देखते हैं डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ के लिए कितना डिमांड रहता है वाटर रिक्वायरमेंट कितना रहता है, वो रहता है देखिए 5% ऑफ द टोटल कंजप्शन ऑफ मे बी प्रोवाइड टू मीट दिस डिमांड। जो 5% रहता है, जितना अपन टोटल वाटर सप्लाई करते हैं, टोटल वाटर जितना सप्लाई करते हैं उसका 5% जो है वो इसका कंजप्शन होता है डिमांड ऑफ फॉर पब्लिक यूजेज मीन्स पार्क है, गार्डन हो गया, वॉशिंग ऑफ रोड्स हो गया, मतलब रोड को अपन साफ कर रहे हैं या पार्क को पानी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये एक तरह से क्या हो गया पब्लिक डिमांड हो गया। तो ये पब्लिक डिमांड के लिए जो वाटर है वो 5% ऑफ द टोटल कंजप्शन का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना फायर डिमांड। फायर डिमांड हमेशा रोज़ के लिए तो रहता नहीं है। ठीक है ना? फायर डिमांड मतलब कहीं पे भी एक्सीडेंटल फायर लग गई है तो उसके लिए पानी जो है वो अपने पास रिजर्व रहना चाहिए, है ना? तो वो पानी रिजर्व रखने के लिए अपन कैसे अपन उसको मेज़र कर सकते हैं कि कितना पानी रिजर्व रखें। तो मतलब 1 लीटर पर कैपिटा पर डे अपने को इतना पानी हर रोज़ का रिजर्व रखना है, लेकिन ये अपन कह सकते हैं इतना कंजप्शन हो रहा है तो उसके लिए अपन इसको अलग से रिजर्व में रख लेंगे। ये किसके लिए है? 50 लाख पॉपुलेशन पर। 50 लाख पॉपुलेशन पर अगर तो सिटी में अगर 50 लाख पॉपुलेशन है तो उसके बेसिस पे 1 लीटर पर कैपिटा पर डे और फायर डिमांड के लिए अपन वाटर रिजर्व रखते हैं। उसके बाद अगर वो एक रिजर्व में रख देते हैं, उसके बाद इसे प्रेशर के थ्रू मतलब इसमें 3 जेट स्ट्रीम होती है और साइमल्टेनियसली थ्रू फ्रॉम ईच हाइड्रेंट 1 बर्निंग प्रॉपरली एंड 1 ईच एंड एडजंक्शन प्रॉपर इन आइदर साइड्स ऑफ द बर्निंग प्रॉपर्टी। मतलब इसमें 3 जेट रहते हैं। मतलब जो आपने देखा होगा जो दमकल वगैरह होती है गाड़ियाँ, तो वो क्या करती है फायर ब्रिगेड होती है ना, वो फायर को रोकने में काम आती है, इसलिए तो उसमें जेट लगे रहता है, जेट सिस्टम, और उसमें प्रेशर भी मेंटेन रहता है। तो वो प्रेशर कितना रहता है वो देखिए। अगर फायर डिमांड के लिए आपको पूछ ले कि कितना वाटर कंजप्शन होता है 1 लीटर पर कैपिटा पर डे, इतना रहता है। कितना? ये लिखा है 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कि जो मिनिमम वाटर प्रेशर अवेलेबल कितना रहता है फायर हाइड्रेंट के लिए, तो वो रहता है 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हेड जो होगा वो 10 to 15 मीटर ऑफ वाटर हेड होगा। ठीक है, ये मेंटेन कितने ओवर के लिए करता है 4 to 5 ओवर के लिए मेंटेन रखा जाता है। और इसका अगर फॉर्मूला देखें डिस्चार्ज के लिए, फॉर्मूला है Q बराबर क्या होगा, Q बराबर 100 रूट पी 100 रूट पी, ये इसका फॉर्मूला रहता है। ये P जो है ये 1000 में रहती है, P जो है ये 1000 में पॉपुलेशन रहती है ना? हमें पी की वैल्यू जो है पॉपुलेशन जो है वो 1000 में रहनी चाहिए। आई बात समझ में? ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है फायर डिमांड का। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद अपन देखें एक आता है कुचलिंग फार्मूला उस ये फायर डिमांड के लिए फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव किया है। तो वो कितना रहता है वो देखिए, वो रहता है कुचलिंग फार्मूला होता है
Q इक्वल टू 3182√P, 3182√P, मतलब ये 3182√P लीटर पर मिनट, ये इतना डिस्चार्ज देता है लीटर पर मिनट, इतना ये डिस्चार्ज देता है क्विकलिंग फार्मूला के अकॉर्डिंग। P जो है पॉपुलेशन है वो 1000 में होनी चाहिए। आई बात समझ में। फिर नेशनल बोर्ड ने एक फिर फार्मूला ड्राइव किया फायर अंडर राइटर फार्मूला, जो 4 है सेंट्रल कंजस्टेड हाई वैल्यू सिटी के लिए, जो मतलब कंजस्टेड हाई वैल्यू सिटी है उसके लिए कितना रहता है, जब पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से कम है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो ये रहेगा, Q इक्वल टू 4.637√P 1 - 0.01√P लीटर पर मिनट, ये एक फार्मूला रहेगा, ये डिस्चार्ज आएगा और पॉपुलेशन जो होगी ये 1000 में होगी। आई बात समझ में। ये नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर, नेशनल बोर्ड ने ये फार्मूला ड्राइव किया है। ठीक है, तो अपने 3 फार्मूले देखे। तो पहला कौन सा था, जो नॉर्मल फार्मूला था 100√P, उसके बाद कुचलिंग फार्मूला Q इक्वल टू 3182√P, और उसके बाद नेशनल बोर्ड फार्मूला 4.637√P इंटू 1 - 0.01√P लीटर पर मिनट, ये था। ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, तो इसका सीधा ही डिस्चार्ज जो है सीधा अपन क्या ले लेंगे, 54,600 लीटर पर मिनट इसका डिस्चार्ज ले लेंगे, मतलब इतना पानी यूज़ होगा। अगर एक्स्ट्रा एडिशनल, ये तो फर्स्ट फायर में अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, अगर फर्स्ट फायर के बाद भी अपन को सेकंड फायर यूज़ करनी होती है तो सेकंड फायर के लिए अपन एडिशनल प्रोविजन है वो कितना लेंगे, 9,100 से 36,400 लीटर पर मिनट की डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग अपन ये वाटर यूज़ करेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो एक नॉर्मल एक क्वेश्चन इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल अपन इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पता। अगर हाँ बाय द वे अगर पूछ भी ले तो ये देख लो, इसमें फॉर्मूला बेसिस ही है, कुछ नहीं है। 2 लाख जो पॉपुलेशन है, 2 लाख पॉपुलेशन है, उसको किस में 1000 में कन्वर्ट कर दिया। 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200,000 पॉपुलेशन होगी। तो ये फॉर्मूला में अपन रख देंगे, है ना। तो फॉर्मूला में रख देंगे, अगर 2 लाख से कम है ना, 2 लाख या 2 लाख से कम है, तो उसके लिए अपन कौन सा ये नेशनल बोर्ड ने फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे क्या आएगा, डिस्चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, और मिलियन लीटर पर डे में क्या फाइंड आउट करना है, तो अपन क्या कर लेंगे, 60 × 24/10⁶ की डिवाइड कर लेंगे, तो ये मिलियन लीटर पर डे में आ जाएगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। और अगर कुचलिंग फार्मूला यूज़ करना है वो भी अपन देख लेते हैं। ये कुचलिंग फार्मूले के बेसिस पे इन्होंने फाइंड आउट कर रखा है। देखिए कुचलिंग फार्मूला क्या कहता है, 3182√P 200,000 पॉपुलेशन होगी लीटर पर मिनट, इस तरह से ये फाइंड आउट हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब आते हैं वाटर डिमांड फॉर लॉसेस एंड थेफ्ट। मतलब जब वाटर कहीं पे भी क्या होता है, कुछ तो लोग ऐसे होते हैं निकम्मे की, जो मतलब या तो वो पैसे के कारण नहीं करते या फिर इतने वो अंदर से बेईमान होते हैं जो वाटर जो है उसको चोरी करने लग जाते हैं। वाटर चोरी करते हैं या फिर उसमें वाटर लॉसेस हो जाते हैं, 2 कारण हो सकते हैं। तो उसके लिए वाटर डिमांड कितना रहता है कि मतलब अपन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे, जब वाटर सप्लाई करेंगे तो इतना एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि ये अपन सोच के चलते हैं कि इतना लॉसेज होगा या थेफ्ट हो सकता है और लोगों के पास प्रॉपरली वाटर पहुँचे। ठीक है ना, उसके लिए अपन देखते हैं, उसके लिए देखो उसके जो वाटर जो है ये हमेशा मे बी हाई एज 15% ऑफ टोटल डिमांड, मतलब 15% अपन ज़्यादा ही वाटर सप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 15% जो है वो वाटर अपन ज़्यादा ही सप्लाई करेंगे, क्योंकि वाटर डिमांड फॉर लॉसेज एंड थेफ्ट। आएगा समझ में, ये इतना वाटर अपन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। अब आते हैं द पर कैपिटा डिमांड। पर कैपिटा डिमांड कितना रहता है वाटर का, वो अपन देखते हैं। ये क्या होता है, दिस इज द एनुअल एवरेज मंथ अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाय 1 पर्सन। कि मतलब कि जो पर कैपिटा वाटर क्या होता है कि एनुअल एवरेज जो होता है, मतलब पूरे साल में जो एवरेज अमाउंट होता है डेली वाटर एक पर्सन के लिए कितना रहता है, वो क्या होता है पर कैपिटा डिमांड। ठीक है ना, एंड इंक्लूड द डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूज, पब्लिक यूज, वेस्ट, थेफ्ट, ETC। मतलब पर कैपिटा डिमांड क्या होता है, पूरे साल में एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर जो होता है, ठीक है, पूरे साल में एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर जो होता है रिक्वायर्ड होता है 1 पर्सन के लिए, वो क्या कहलाता है पर कैपिटा डिमांड।
तो पर कैपिटा डिमांड जो हो जाता है वो अपन क्या होता है, पर कैपिटा डिमांड इन लीटर क्या होता है, मतलब अपन मैं कह सकता हूँ जो वाटर डिमांड होता है वो वॉल्यूम में होता है, ठीक है ना। ठीक है, वाटर डिमांड जो ईयर में होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ वाटर डिमांड जो होती है वो कितना है, वो 1 वॉल्यूम मतलब लीटर में होगा, ठीक है ना। ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ये ईयरली होता है। अगर मैं कह रहा हूँ पर डे में चाहिए मेरे को, तो कितना चाहिएगा पर डे में चाहिए, तो मैं पर डे में चाहिए तो क्या होगा, उसके लिए मैं इसमें 365 का डिवाइड कर दूंगा इनटू जो डिज़ाइन पॉपुलेशन होगी वो भी, ठीक है। ये टोटल पॉपुलेशन के लिए देखो, आपको टोटल पॉपुलेशन जो होती है उसके लिए जो वाटर होता है वो कितना होता है, वी वॉल्यूम, है ना, मतलब वी लीटर, मान लो वी लीटर। अगर मैं कह रहा हूँ ये पूरे ईयर के लिए है, अगर ये टोटल पॉपुलेशन के लिए अपने को वी वॉल्यूम लीटर पर ईयर के लिए अपने को ये पूरे ईयर के लिए वाटर इतना रिक्वायर्ड रहता है। अगर मैं कहता हूँ पॉपुलेशन के लिए जो पर डे है, मतलब सॉरी एक मिनट, अगर मैं कहता हूँ पर जो 1% है उसके लिए कितना पॉपुलेशन, उसके लिए कितना वाटर डिमांड यूज रहेगा, तो मैं कह रहा हूँ एक तो वॉल्यूम जो है उसमें अपन क्या कर लेंगे 365 का डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पर डे के लिए चाहिए, है ना, पर पर्सन के लिए, और अपन उसके टोटल पॉपुलेशन का भी डिवाइड कर देंगे, तो ये 1% के लिए जो है पर डे के हिसाब से अपने पास वॉल्यूम वाटर आ जाएगा, वाटर डिमांड आ जाएगी। तो यही अपना वाटर डिमांड रहती है। तो देखिए, तो पर कैपिटा डिमांड इन लीटर पर डे, पर कैपिटा यानी कि एक पर पर्सन के लिए जो डिमांड होगी वो क्या होगी, क्यू इन लीटर में, और पर डे में पर हेड, तो क्या हो जाएगा टोटल ईयर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी इन लीटर, ये तो क्या होगा टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हो गया, अपन में क्या कर लेंगे 65 इंटू डिज़ाइन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन होगी उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, अपन में साथ में क्या 65 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल ईयर वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी अपॉन 365 इंटू डिज़ाइन ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। अब फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड, मतलब जो पर कैपिटा वाटर जो है उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं डिमांड के लिए, क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो अलग अलग फैक्टर होते हैं जो पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं साइज ऑफ द सिटी। साइज ऑफ द सिटी में क्या रहता है कि अगर जितनी साइज जो है सिटी की वो इंक्रीज करेगी उतनी ही क्या है वाटर डिमांड इंक्रीज करेगी, ठीक है ना। और ऑन एन एवरेज द पर कैपिटा डिमांड फॉर इंडियन टाउन्स में वेरी विथ पॉपुलेशन एज साउंड बिलो, मतलब इस टेबल में बताया गया है कि अलग अलग इंडियन टाउन्स के लिए डिमांड है। तो देखिए कैसे रहती है डिमांड, तो अगर पॉपुलेशन जो है वो 2000 से कम है तो 110 पर कैपिटा डिमांड रहती है लीटर पर कैपिटा पर डे, 110 लीटर पर कैपिटा पर डे डिमांड रहती है अगर पॉपुलेशन जो है 2000 से कम है। अगर साइज ऑफ सिटी में पॉपुलेशन जो है 2000 से कम है तो 110 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर रहेगा। अगर 20 से 50,000 है, सॉरी 20,000 है ना, अगर 20 से 50,000 अगर पॉपुलेशन है तो 110 से 150, अगर 50 से 200,000 है तो 150 से 240, 2 लाख से 5 लाख है तो 240, अलग अलग डिमांड है ना वाटर डिमांड की, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर डिमांड चेंज होती रहती है। तो ये साइज ऑफ द सिटी इफेक्ट करता है वाटर पर कैपिटा डिमांड पर, ठीक है ना, आई बात समझ में। और क्या है, तो ये जो अबव फिगर है वेरिएशन जो है कितना होता है, अबाउट 25% वेरिएशन रहता है। और इंडियन कंडीशन में IS कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी रहती है 335 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है ना, इतनी ये मैक्सिमम वैल्यू रहती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब क्लाइमेट कंडीशन भी पर कैपिटा वाटर डिमांड को चेंज करती है, क्योंकि अगर समर वेकेशन है, समर में वाटर जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है जब एज़ कम्पेयर टू विंटर में, है ना। विंटर के अकॉर्डिंग जो है विंटर के कंपेयर में जो समर में है वाटर डिमांड ज़्यादा रहेगी, आई बात समझ में।
और क्या टाइप ऑफ गेंट्री एंड हैबिट्स ऑफ पीपल्स। अगर जो मतलब एक तरह से देखें कि रिच पीपल हैं, जो मतलब अपर क्लास के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वाटर बाथ टब बाथ यूज़ करते हैं। जैसे कि उसमें क्या है, वाटर एक साथ ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और वो वाटर एक पर्सन के लिए ही इतना सारा वाटर ख़राब हो जाता है, तो वो वाटर ज़्यादा यूज़ होता है उनके लिए, तो उनके लिए जो लीटर पर कैपिटा डिमांड है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है। और क्या होता है, जो जो लो लेवल के लोग हैं, मतलब मीडियम क्लास फैमिली या फिर उससे भी पुअर फैमिली जो होती है, वो उनके लिए वाटर डिमांड कम रहती है, क्योंकि वो कम पानी में ही काम चला लेते हैं। आई बात समझ में। और क्या होता है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। अगर अगर अलग अलग इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी वाटर अपने को अलग अलग बेसिस पे चाहिए। जैसे कि अगर हाईली इंडस्ट्रियल है, मतलब उसमें बहुत सारा बड़ी इंडस्ट्री है, उसके लिए हाई वाटर चाहिए। अगर नॉर्मल छोटी सी इंडस्ट्री है, उसके लिए कम वाटर यूज में आ सकता है। ठीक है ना। तो उसमें भी जो लीटर पर कैपिटल पर डे वाटर है वो चेंज हो जाता रहता है। क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई। अगर क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई अगर ज़्यादा रखेंगे, है ना, तो क्या होगा, तो वाटर जो पर कैपिटा पर डे वाटर डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में। अगर डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी है, डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी, अगर डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटी को अगर डेवलप कर दें, तो भी अपना जो वाटर डिमांड है वो ज़्यादा हो जाता है। आई बात समझ में। ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं, कॉस्ट ऑफ वाटर एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। अगर अगर मैं कहता हूँ, अगर अपने घरों में जो वाटर आ रहा है उस पर अपन क्या लगा लेते हैं, मीटरिंग कर देते हैं। अगर मीटरिंग कर देते हैं और कॉस्ट ऑफ वाटर जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, तो लोग क्या है, मीटर को देख के वाटर कम यूज़ करने लगेंगे, तो पर लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। और प्रेशर इन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर प्रेशर अपन हाई रखेंगे, तो कुछ जो पानी जो है जितना यूज़ होता है, मतलब जैसे कि मान लो कि एक फैमिली के लिए इतना पानी यूज़ होना है, तो इतने प्रेशर के लिए तो चलो पानी इतना तो स्टोर हो जाएगा। अगर जो पानी ज़्यादा आएगा वो क्या हो जाएगा, वो फिर लॉसेज चला जाएगा, फिर पानी तो गिरेगा फालतू में, वेस्ट होगा। इसलिए अगर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे तो अपने को क्या, लीटर पर कैपिटल डे वो पर डे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। आई बात समझ में। अगर प्रेशर कम रखेंगे तो वो लीटर पर कैपिटल डे पर वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। सिस्टम ऑफ सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। अगर कंटिन्यूसली सप्लाई है तो क्या होगा, तो पानी जो है वो वेस्ट ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट सप्लाई में क्या होगा, सेविंग वाटर क्या है, सेविंग करेंगे ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, ड्यू टू लॉसेज अकरिंग फॉर लेसर टाइम। ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट सप्लाई में क्या होगा कि अगर कंटिन्यूसली वाटर अपन देते हैं, कंटिन्यूसली वाटर अपन सप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, वाटर जो है वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। आई बस में कुछ और लॉसेज भी ज़्यादा होंगे। अगर इंटरमीडिएटली वाटर सप्लाई करेंगे तो क्या कुछ सेविंग वाटर करके रखेंगे, अगर वो यूज नहीं आता है तो वो फालतू में अगले दिन फिर वो गिरा देंगे पानी। तो इसलिए जो है कंटिन्यूसली वाटर में लीटर पर कैपिटल डे वो डिक्रीज हो जाता है और इंटरमीडिएट में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर यूज होता है। जितना यूज होता है उतना तो ठीक है, लेकिन जो बचा हुआ पानी है वो नेक्स्ट डे अगर पानी आएगा तो वो पानी अगर यूज़ में नहीं आया तो वो गिरा देंगे पानी को। इसलिए इंटरमीडिएटली सिस्टम में जो लीटर पर कैपिटल डे जो है इंक्रीज हो जाता है और कंटिन्यूसली में डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अब देखिए, नेक्स्ट अपन देखते हैं वेरिएशन इन डिमांड एंड देयर इफेक्ट ऑन द डिज़ाइन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ वाटर सप्लाई। अब वेरिएशन इन डिमांड एंड इसके अलग अलग देखो क्या होता है
कि कितनी डिमांड रहता है वाटर का वो अपन देखते हैं, और डिज़ाइन ऑफ वेरियस कंपोनेंट के लिए वाटर कितना सप्लाई करना है उसके बेसिस पे अपन देखते हैं। अलग अलग कंजप्शन के जो डेली कंजप्शन और एवरेज कंजप्शन के बेसिस पे कुछ फार्मूलाज हैं कितना वाटर अपने को देना चाहिए। देखिए इसमें लिखा है कि द मैक्सिमम डिमांड आर जनरली एक्सप्रेस्ड एज ए रेशियो ऑफ देयर मीन्स। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम डेली कंजप्शन क्या होता है, डेली कंजप्शन कितना करते हैं मैक्सिमम, उसमें बेसिस पे मैक्सिमम डेली कंजप्शन कितना होता है, वो होता है 80% ज़्यादा होता है एवरेज डेली कंजप्शन के लिए। जो एवरेज डेली कंजप्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू। एवरेज डेली कंजप्शन है उसको अपन बोलते हैं क्यू। तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू क्यू। मतलब ये अपन डेली यूज़ में कितना 30 डे के लिए अपन यूज़ कर लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एवरेज डेली कंजप्शन। ठीक है ना। उसके बाद अपन देखते हैं एवरेज डेली कंजप्शन को अपन ने निकाल लिया। अब अपन देखते हैं मैक्सिमम डेली कंजप्शन कितना यूज़ होता है, तो वो हमेशा 80% ज़्यादा होगा एवरेज डेली कंजप्शन के हिसाब से। ठीक है ना, जितना एवरेज डेली कंजप्शन यूज़ होगा उससे 80% ज़्यादा होगा मैक्सिमम डेली कंजप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डेली कंजप्शन हो जाएगा 1.8 इंटू एवरेज डेली कंजप्शन। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम हॉर्ली कंजप्शन क्या होगा, तो ये होगा कि 1.5 इंटू यानी कि 50% ज़्यादा होगा एवरेज हॉर्ली कंजप्शन ऑफ द मैक्सिमम डे के। ठीक है, तो एवरेज हॉर्ली कैसे निकालेंगे, तो एवरेज हॉर्ली अपन निकालेंगे जो ये वाला जो इसको अपन डिवाइड कर लेंगे 24 से। ठीक है ना, तो अपने एवरेज हॉर्ली आ जाएगा कंजप्शन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, क्योंकि 50% ज़्यादा होगा। ठीक है, मैक्सिमम हॉर्ली कंजप्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम वीकली डिमांड। मैक्सिमम वीकली डिमांड क्या होगा, मैक्सिमम वीकली डिमांड जो है वो एवरेज वीकली के 48% ज़्यादा होगा, यानी कि मैक्सिमम वीकली कंजप्शन कितना हो जाएगा 1.48 इंटू एवरेज वीकली डिमांड। ठीक है, फिर आता है मैक्सिमम मंथली डिमांड। मैक्सिमम मंथली डिमांड क्या होगा कि एवरेज मंथली डिमांड जो होगा उससे 28% ज़्यादा होगा। ठीक है, 28% ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम मंथली कंजप्शन होगा 1.28 इंटू एवरेज मंथली कंजप्शन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ पीक डिमांड के लिए एवरेज डिमांड रेशियो क्या रहता है, जो फाइंड पीक डिमांड टू एन एवरेज डिमांड रेशियो, वो होगा तो देखिए, तो गुडरिच फॉर्मूला जो दिया है उन्होंने किसके पीक डिमांड के लिए, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ द पी जो है परसेंटेज ऑफ द एनुअल एवरेज ड्राफ्ट टू द फॉर द टाइम टी इन डे। क्या है ये पी जो क्या है, एनुअल एवरेज ड्राफ्ट। एनुअल एवरेज ड्राफ्ट, एनुअल एवरेज ड्राफ्ट फाउंड आउट करने के लिए जो ये पीक डिमांड है उसके लिए गुडरिच ने फॉर्मूला दिया है, तो वो क्या होता है 180 इंटू टी की पावर माइनस 0.1। पी इक्वल टू 180 इंटू टी की पावर माइनस 0.1। तो टी क्या है, टी यहाँ पे डे में अपन बताएंगे। टी क्या है यहाँ पे, ये डे में होता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये नॉर्मली आपको याद रखने वाली बातें हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछ भी ले तो आपको ये बातें याद रखनी होगी, क्योंकि ये कंपटीशन यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन पर्पज़ से भी अगर अपन डिज़ाइन कर रहे हैं किसी की पॉपुलेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें भी ये फॉर्मूलाज जो है वो अपने को यूज़ में आएगा। ठीक है, अब देखिए कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मीन्स कि अगर अपना जो मैक्सिमम डेली डिमांड जो है, मैक्सिमम डेली डिमांड जो है, मैक्सिमम डेली डिमांड जो है उसमें अगर फायर डिमांड अगर ऐड कर देते हैं, जो मैक्सिमम डेली डिमांड है, माना कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितनी होती है 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। उसमें अगर अपन कर देते हैं फायर डिमांड को ऐड कर देते हैं, किसको, फायर डिमांड को अगर ऐड कर देता हूँ तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट आएगा समझ में। मतलब कि मैक्सिमम डेली डिमांड में अगर मैं फायर डिमांड ऐड कर देता हूँ उसी को अपन क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। आई बात समझ में। ठीक है,
अब अपन आते हैं डिज़ाइन कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई। ठीक है, वाटर सप्लाई कैसे होती है? तो वाटर सप्लाई स्कीम में अलग अलग 3 टाइप की वाटर सप्लाई स्कीम होती हैं। कौन कौन सी देखते हैं। एक तो होता है सबसे पहले ग्रेविटेशनल सिस्टम, ग्रेविटेशनल सिस्टम, और दूसरा होता है पंपिंग सिस्टम। दूसरा होता है पंपिंग सिस्टम। क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल सिस्टम, दूसरा पंपिंग सिस्टम, तीसरा होता है पंपिंग एंड ग्रेविटेशनल कंबाइंड सिस्टम। ठीक है ना? ठीक है, पंपिंग और ग्रेविटी सिस्टम दोनों साथ में होते हैं। तो अब अलग अलग देखते हैं अपन। इसमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल सिस्टम क्या होता है? ग्रेविटेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो पानी जो है वो रिवर या लेक से अपन लेते हैं, जो पानी है वो अगर वाटर जो है वो हायर लेवल पे है, फिर उस वाटर को क्या करते हैं अपन ट्रीटमेंट प्लांट में ले आते हैं। वाटर को क्या करते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट में ले आते हैं, और ट्रीटमेंट प्लांट से पंप के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक अपन स्टोरेज में डाल देते हैं, फिर स्टोरेज से अपन उसको रिजर्वायर में अपन हाई लेवल पे उसको भर देते हैं। रिजर्वायर में उसको हाई लेवल पे भर देते हैं, फिर उसको जो ग्रेविटी सिस्टम से अपन उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में उसको सप्लाई कर देते हैं। यानी कि जो वाटर है जो है वो ग्रेविटेशनल के थ्रू जो है वाटर सप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में? उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ पंपिंग सिस्टम है, पंपिंग सिस्टम में क्या होता है? पंपिंग सिस्टम में जो है वो वाटर जो है वो लो लेवल पे होता है। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे वाटर जो है वो लेवल पे होता है। तो वाटर क्या करेंगे अपन पंपिंग के थ्रू क्या करेंगे, अपन इसको ट्रीटमेंट प्लांट से ले जाएंगे, और ट्रीटमेंट प्लांट्स के बाद अपन इसको पंप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो हो गया पंपिंग सिस्टम। अगर पंपिंग विथ ग्रेविटी करना है तो क्या करेंगे, यही वाटर अपन क्या कर देंगे, इसी वाटर को अपन जो यहाँ पे अपन सीधा डायरेक्ट सप्लाई कर रहे थे, ये तो पंपिंग सिस्टम हो गया प्रेशर के थ्रू। अब इस वाटर को अपन क्या कर देंगे, रिजर्व में क्या कर देंगे, रिजर्व कर देंगे हाई लेवल पे। हाई लेवल पे जब रिजर्व कर देंगे, फिर उसके बाद अगर अपन इस वाटर को सप्लाई कर देंगे ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू, तो वो अपना क्या कहलाएगा, पंपिंग एंड ग्रेविटेशनल सिस्टम। ठीक है, ये हुई बात, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो द सोर्स ऑफ सप्लाई मे बी डिजाइन फॉर मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑफ सम टाइम फॉर एवरेज डेली कंजप्शन। जो सोर्स ऑफ सप्लाई है, जो जैसे कि जो वेल है ना, वो डिज़ाइन किसके लिए करते हैं, मैक्सिमम डेली कंजप्शन के बेस पे डिज़ाइन करते हैं, या फिर एवरेज डेली कंजप्शन के बेस पे डिज़ाइन करते हैं। जो वाटर सप्लाई करते हैं वो किसके बेसिस पे सप्लाई करते हैं, मैक्सिमम डेली कंजप्शन या फिर एवरेज डेली कंजप्शन के बेस पे। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद अपन देखते हैं जो पाइप होते हैं, पाइप मेंस में, ठीक है, वाटर जो है फ्रॉम सोर्स टू सर्विस रिजर्व तक अपन जो वाटर ले जाते हैं वो किसके थ्रू अपन ले जाते हैं, तो वो मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के बेस पे अपन डिज़ाइन करते हैं, मैक्सिमम डेली ड्राफ्ट के बेस पे डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये देखिए इसमें क्या होता है, तो ये जो वाटर के सोर्स है अलग अलग, कि वाटर जो है अगर वैली के साथ क्या है अपन कट ऑफ वॉल लगा लेते हैं तो इसमें स्मॉल रिजर्वर बन जाता है रिजर्वर बन जाता है। इस रिजर्वर से अपन क्या है वाटर सप्लाई कर सकते हैं, ये अपना एक सोर्स हो गया। और क्या होता है सोर्स, सब सोयल वाटर स्टोरेज होता है। यहाँ पे सोयल के अंदर जो है वो भी वाटर स्टोरेज रहता है, और इम्परवियस जो लेयर है स्ट्राटा के नीचे भी जो वाटर है वो रिजर्व रहता है। तो अलग अलग वाटर जो ये सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज से अपन वाटर जो है कलेक्ट करके अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आता वेल्स। वेल्स क्या होते हैं, वेल्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि वेल्स होता क्या है। वेल्स एक तरह से, वेल्स एक वर्टिकल जो है, एक क्या होता है, वर्टिकल गड्ढा होता है, होल होता है, उसके थ्रू अपन क्या करते हैं, वो अर्थ के अंदर एक्सकेवेटेड करते हैं गड्ढा, और वो एक डेप्थ तक गड्ढा करते हैं, जिसकी वजह से क्या है वाटर जो है वो सीपेज होके इस होल में आ जाए, और फिर अपन वाटर उसको है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू द हैंड पंप मशीन, या फिर अपन
मैकेनिकल मशीन के थ्रू, मैकेनिकल प्रोसेस होती है, बाल्टी के थ्रू अपन पुली लगा के उसको खींच सकते हैं। तो पुराने ज़माने में पुली लगाकर यहाँ पे क्या रहती थी, पुली रहती थी और पुली से यहाँ पे ये बकेट रहती थी। इस बकेट में वाटर जब आता था तो इस पुली को खींचते थे, खींचने के बाद जो वाटर जो है बाहर आके यहाँ से अपन ले लेते थे। ठीक है ना, इस तरीके से ये सिस्टम था। तो वेल को अलग अलग टाइप में इन्होंने टाइप कर रखा है। जो आज आज भी मोस्ट ऑफ जो है वो 75 to 85% जो पॉपुलेशन है वो वेल्स के पानी का, वेल्स जो है उसका वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है ना, उससे वाटर, वेल्स के वाटर के पानी जो है वो यूज़ करते हैं इरिगेशन और ड्रिंकिंग पर्पज से भी। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए वेल कितने टाइप की होती है। वेल जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है ओपन वेल, दूसरी होती है ट्यूब वेल। ओपन वेल क्या होती है, एक तो सैलो वेल होती है और डीप वेल होती है। सैलो वेल कितनी होती है, सैलो वेल जो है वो हमेशा जो है इम्परवियस स्ट्राटा है उससे ऊपर ऊपर रहेगी, इम्परवियस स्ट्राटा है उससे ऊपर ऊपर रहेगी। जैसे कि मान लो ये क्या है, ग्राउंड सरफेस, यहाँ जो है ये वेल अपन ने डाल दी है। ठीक है ना, और इसका जो डायमीटर है वो क्या रहता है, 9 मीटर टू 15 मीटर। मतलब इसका जो डायमीटर है वो बड़ा बहुत ही ज़्यादा रहता है। जिससे क्या होता है, और इसकी ये स्ट्रक्चर है, ये चारों साइड की जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मेजनरी वॉल होती है, मेजनरी वॉल से बनी होती है। जिससे क्या है, पानी जो है इजीली सीप कर सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है सेलो वॉल जो है ये यहाँ इसके साइड में जो है वो परिवेश स्ट्राटा होता है, परिवेश स्ट्राटा होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो इसमें सीप करके यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और अपन इस मैकेनिकल प्रोसेस से पानी यहाँ से बाहर ले जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन देखें कि डीप वेल है, डीप वेल क्या होती है, सैलो डेप्थ से गहरी होती है, थोड़ी ज़्यादा डेप्थ होती है उसकी। ठीक है ना, तो कैसे ये डीप वेल है, डीप वेल में क्या होता है, ये मतलब जो इम्परवियस स्ट्राटा उससे भी नीचे जो है अपन इस पाइप को इस अपन क्या करते हैं, ये जो है अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से ये गड्ढा बना देते हैं। मतलब इम्पोरियस लेयर है उसमें अपन क्या, उसको भी अपन थोड़ा उसको उसमें भी अपन गड्ढा करके उसको नीचे तक अपन ले जाते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ का पानी जो है वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है और इम्पोरियस लेयर के नीचे पानी बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो पानी यहाँ पे आ जाता है और इसमें यहाँ से अपन पानी निकाल के ग्राउंड लेवल पे ले जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से अपन पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया डीप वेल। डीप वेल में हमेशा जो इसकी यील्ड होगा डीप वेल का, वो सैलो वेल से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ जो पानी है बहुत ही ज़्यादा आएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो इसकी डिस्चार्जिंग कैपेसिटी सैलो वेल से ज़्यादा रहती है। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें कंटिन्यूसली वाटर निकाल सकते हैं, लेकिन सैलो वेल में अपन कंटिन्यूसली नहीं निकालते, जितना वाटर होगा उतना ही ले सकते हैं। फिर उसके लिए अपन एक दिन और वेट करना पड़ेगा। आई बात समझ में, ये हो गया। अब आते हैं अपन ट्यूब वेल पे। ट्यूब वेल क्या होता है, ट्यूब वेल एक तरह से अपन इसमें तो क्या करते हैं, ओपन वेल में अपन उसको एक वर्टिकल है डिगिंग करते हैं, वर्टिकल होल करते हैं, और वो भी बड़े डायमीटर में। जबकि ट्यूबवेल में क्या करते हैं अपन, छोटे डायमीटर में, कम से कम मान लो कितना 80 mm से 600 mm के बीच, 80 mm से 600 mm के बीच अपन होल करते हैं। उस होल में अपन क्या करते हैं, पाइप फिट कर देते हैं। ठीक है, पाइप फिट कर देते हैं। उस पाइप के साथ में क्या होगा, उस पाइप में अपन क्या कर देते हैं, जो जाली लगा देते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड जाली लगा देते हैं। तो उस पाइप में उसके दो टुकड़ों में अपन पाइप को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एक तो होगा स्ट्रेनर, एक होगा ऑर्डिनरी पाइप। देखिए, तो उसमें आगे फिगर में दिखा देता हूँ मैं ना। ये देखिए, ये ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल कितने टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेनर टाइप की और कैविटी टाइप की,
और क्या होती है, और एक होता है स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल। स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल, ये इसको अपन अभी ये रहने दो, इसको कह सकते हैं स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल, ठीक है ना, स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल और कैविटी टाइप और स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल। तो इसमें अपन देखते हैं स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल में देखो, ये फिगर में आपको दिख रहा है, फिगर शो हो रहा है आपको, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें देखो ये क्या है, ये अपना ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पे ये वाटर यहाँ से ट्यूबवेल के थ्रू यहाँ वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टॉप सोयल है, ये टॉप सोयल, ये स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर पाइप है। स्ट्रेनर पाइप मीन्स यहाँ जाली लगी हुई होती है, यहाँ से पानी रिस के इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर ऑर्डिनर पाइप है, ठीक है, फिर ऑर्डिनरी पाइप है। उसके बाद फिर एक क्या है अपने पास, स्ट्रेनर पाइप है, यहाँ पे स्ट्रेनर पाइप है, यहाँ से क्या सैंड ग्रेवल है, तो यहाँ से वाटर भी यहाँ अंदर आता है, और इससे वाटर रिस के इसके अंदर आता है जाली के अंदर, और फिर अपन वाटर जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पे अपन वाटर कलेक्ट कर लेते हैं। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया अपना क्या, स्टैंडर्ड टाइप ट्यूबवेल, ठीक है, आई बात समझ में। और उसके बाद अपन देखते हैं कैविटी टाइप ट्यूबवेल। कैविटी टाइप ट्यूबवेल क्या होती है, ये इसमें क्या है, स्ट्रेनर प्रोवाइड नहीं करते अपन। कैविटी में क्या है, स्ट्रेनर प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ओनली फॉर एक पाइप लगा लेते हैं बड़ा सा, उसमें उसके बाद क्या करते हैं हम, उसमें पहले जैसे ही वो इम्परवियस लेयर के नीचे चला जाता है, फिर अपने को पता चल जाता है कि हाँ अब पानी आ गया है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से जब पानी फर्स्ट टाइम पानी जब निकालेंगे तो उसके साथ क्या आएंगे, कोर्स पार्टिकल जो है सैंड वगैरह साथ में आएगी। तो एक बार सैंड वगैरह आ जाएगी, जिससे क्या है यहाँ नीचे कैविटी बन जाएगी। उस कैविटी में क्या है, जो परवियस लेयर है उससे पानी जो है वो सीप होता हुआ यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और अपन पानी धीरे धीरे निकालते रहते हैं। तो ये तो हो गया कैविटी टाइप का, ठीक है ना, कैविटी टाइप। और नेक्स्ट आता है अपना स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल। स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल क्या होता है, इसमें अपन देखते हैं, इसमें क्या होता है कि स्लोटेड टाइप ट्यूबवेल में जो अपन पाइप लेते हैं, उस पाइप में क्या होता है, नीचे की साइड जो है स्लोटेड बने होते हैं, स्लोट बने होते हैं। स्लोट कैसे, ये देख रहे हो आप डायग्राम में, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है ना। ये वाले ये स्लोट जो है रेक्टेंगुलर, ये जैसे कि दिख रहा है आपको, ये स्लोट है, ठीक है। और ये स्लोट बने हुए, ये परवियस लेयर है, इस परवियस लेयर से पानी जो है इसके अंदर एंटर करता है और उसको अपन डिस्चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने वेल के टाइप हैं, तो ये अपने डिस्कस किया। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना वाटर डिमांड और अपन ने वेल के टाइप और आगे अपन पढ़ेंगे पाइप के टाइप्स कितने होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पाइप के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपन जॉइंट्स पढ़ेंगे, जॉइंट के बाद अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर। और नेक्स्ट अपन जो है अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ पाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, एक मेटेलिक टाइप की पाइप्स होते हैं और नॉन मेटेलिक, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स टू ऑल, ठीक है, बाय बाय।